जब मीटिंग खत्म हुई, दोनों अपना बैग पैक करने लगे। तभी हिम्मत जुटाकर रितेश ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी? ओ एक्चुअली, त्रिशा बोल ही रही थी कि रितेश ने कहा, बहाना नहीं चलेगा। इतने सालों बाद मिली हो, मेरे साथ डिनर करो, रितेश ने कहा। दोनों खुशी खुशी इंदौर के सबसे बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले गए। वहीं श्लोका अपने पति का वेट करते बैठी रह गई। कितने साल हो गए तुमसे मिले, रितेश ने कहा। मुझे भी यही लगता है, त्रिशा ने कहा। त्रिशा की बात सुन रितेश ने हिम्मत कर अपना हाथ त्रिशा के हाथ पर रख दिया। त्रिशा फटाफट अपना हाथ हटा कर पूछी, क्या कर रहे हो? रितेश, मेरी शादी हो गई है। रितेश उसकी बात सुन हटा लिया। शादी तो रितेश की भी हो गई थी, लेकिन दिल से उस शादी को माना नहीं। मुझे लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, ये गलत है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। रितेश, उनके बिना नहीं रह सकती। त्रिशा ने बैग लिए निकल गई। रितेश वहीं बैठा त्रिशा की बातों को सोच रहा था। त्रिशा किसी और से शादी कर चुकी है, वो किसी और की है, अब वो उसकी नहीं हो सकती। यही सब सोचते हुए रितेश रेस्टोरेंट से बाहर आया, अपना गाड़ी निकाल कर घर चला गया। आज तक उसे लगता रहा त्रिशा एक दिन उसके पास आएगी, लेकिन त्रिशा के शादी की बात सुन वह भी दंग रह गया। घर पहुंचने के बाद अपने चाबी से रितेश ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे की आवाज़ सुन श्लोका उठ गई। मुस्कुराते हुए बोली, हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। मैंने खाना खा लिया, कहकर रितेश अपने कमरे में जाने लगा। कब और किसके साथ? श्लोका ने फिर से सवाल किया। श्लोका को चुप कराने रितेश ने कहा, 1 घंटे पहले अपने लवर के साथ। अब खुश? लवर नाम सुनते ही श्लोका वहीं जम गई। उसे पता था रितेश काम में बिजी है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अब तो बची कुछ शादी भी टूट गई। लवर की बात सुनते ही श्लोका जम सी गई। इतने दिन इसलिए चुप थी क्योंकि उसके घर वाले खुश थे इस शादी से, लेकिन किसी को धोखा देना श्लोका की मंजूर नहीं था। तो एक काम करो, अपने लवर के पास वापस चले जाओ, घर आए ही क्यों? बोलकर श्लोका अपने कमरे में चली गई। रितेश के जवाब का इंतजार भी नहीं किया। अपने कमरे में अलमारी खोल कपड़े निकालने लगी, फिर एक सूटकेस में डाल अपना सामान पैक किया। अपने फ़ोन से होटल ढूंढ टैक्सी बुक किया। भले ही श्लोका को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन इंदौर में सबको हिंदी आती है, पढ़ी लिखी इंग्लिश समझ लेती है। अपने बैग लिए नीचे आई। रितेश कपड़े बदल सोफे पर था, गहरी सोच में था। उसे इग्नोर कर श्लोका घर के अंदर तक पहुंची। जब रितेश ने पूछा, कहाँ जा रही हो इतनी देर रात को? आपको इससे क्या चाहिए? अपनी प्रेमिका के पास वापस, बोलकर दरवाज़ा खोल घर से बाहर गई। उसे फॉलो करते हुए रितेश भी बाहर आया। श्लोका रुको प्लीज़, रात को कहाँ जाओगे? सेफ नहीं है। आप मेरी चिंता ना करें, डाइवोर्स पेपर तैयार करें। बिल श्लोका गेट के बाहर चली गई, जहाँ टैक्सी खड़ी थी। पीछे डिग्गी में बैग रखे, लेकिन रितेश ने वापस बाहर निकाला। मेरा बैग वापस करें, वरना मैं बिना बैग के ही चली जाऊंगी। श्लोका बैग को देखते हुए बोली। श्लोका, कल सुबह चले जाना, इतनी रात को नहीं। रितेश बोला, मैंने कहा ना आपसे, मेरी चिंता ना करें, डाइवोर्स पेपर तैयार करो मिस्टर रितेश अग्रवाल, क्योंकि मैं और श्लोका अग्रवाल बन के नहीं रह सकती। मेरी पहचान श्लोका सेठी है और वही रहेगी। श्लोका ने गुस्से में बैग छीन डिग्गी में रख दी। डिग्गी बंद किया। श्लोका प्लीज, रितेश ने कहा। सुना नहीं मुझे, दूर हटिए, श्लोका बोली और गाड़ी में बैठ गई। रितेश को इस बात का डर था कि श्लोका अकेली रात को कैसे जाएगी। एक तरीके से अच्छा हुआ कि श्लोका खुद डाइवोर्स चाहती है, लेकिन किसी भी लड़की को इतनी रात को कहीं पर भी जाना सेफ नहीं था। अपनी गाड़ी निकाल रितेश ने टैक्सी फॉलो की। टैक्सी एक बड़े से होटल के सामने जा रुकी और श्लोका ने खुद को होटल में चेक इन किया। ये देख कर के श्लोका सेफ है, रितेश अपने घर वापस चला गया।
वहीं श्लोका ने तय कर लिया कि वो और रितेश को नहीं झेल सकती। इसीलिए लॉयर्स को फ़ोन कर डाइवोर्स पेपर तैयार करने को कहा। श्लोका पूरी रात सो नहीं पाई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रितेश के सामने आंसू नहीं बहाए क्योंकि वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती, लेकिन अकेले में किससे छुपे। रो रो कर श्लोका की आंखें सूज गई। कभी श्लोका ने भी प्यार किया था, कॉलेज में ही सही लेकिन सच्चे दिल से प्यार किया था। भले ही वो श्लोका का सीनियर था, प्यार तो प्यार ही होता है। भले ही वो लड़का उससे प्यार नहीं करता था, किसी और लड़की से साथ था। श्लोका का प्यार कम नहीं हुआ। भले ही वो लड़का सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार का इजहार करता, श्लोका दूर से खड़ी उसे निहारती, प्यार करती। भले ही उस लड़के का पहला प्यार त्रिशा मिश्रा थी, श्लोका का पहला प्यार रितेश था। कॉलेज में रितेश अग्रवाल सबसे फेमस लड़का था, देखने में भी हैंडसम और पढ़ाई में तेज। कौन लड़की उसे पसंद नहीं करती। कॉलेज की सारी लड़कियों को उस पर क्रश था, लेकिन रितेश की नज़र सिर्फ त्रिशा पर श्लोका वो अलग थी। वो साइलेंट रहने वालों में से थी। वो क्लास में फर्स्ट बेंच पर बैठने वालों में से थी। वो हर क्लास अटेंड करने वालों में से थी। वो रोज़ पढ़ाई कर नोट्स लिखने वालों में से थी। इन सब के बावजूद एक दिन जब श्लोका लाइब्रेरी गई बुक्स लेने, वो रितेश से टकरा गई। रितेश सॉरी बोल उसका बुक उठाकर दिया और चला गया। एक बार भी श्लोका को नहीं देखा, पर श्लोका की नज़र रितेश पर ही बनी रही। दूसरी ओर रितेश था, जो श्लोका से बिल्कुल अलग। वो क्लास लेट आता या बंक करता, जब भी आता लास्ट बेंच पर बैठता, त्रिशा को अपने साथ बिठा उसके साथ रोमांस करता। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसके जूनियर्स कौन हैं और कैसे हैं। श्लोका को कभी देखा भी नहीं। उसे त्रिशा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। त्रिशा को शादी के लिए प्रपोज किया तो उसने मना कर दिया और रितेश का दिल टूट गया। श्लोका को जब रितेश के ब्रेकअप के बारे में पता चला तो वो उससे बात करने गई, लेकिन रितेश उस पर चिल्लाकर वापस भेज दिया। इसी किए जब 10 साल रितेश को दोबारा देखा, उसके दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। जिस लड़के से वो प्यार किया करती थी, आज उसी से शादी होने वाली है। यही सोचकर श्लोका ने शादी के लिए हाँ कहा। जब उसने नोटिस किया कि रितेश किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देता, तो उसने अपने पेरेंट्स से बात की, लेकिन उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया। श्लोका ने सोचा शादी के बाद रितेश ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सुधरा नहीं। शादी के पहली बात सुन श्लोका बहुत हर्ट हुई। इंग्लिश नहीं जानती तो क्या हुआ, वो तो कभी भी सीख सकते हैं, लेकिन आज जो हुआ उसे श्लोका कभी माफ़ नहीं कर सकती। रितेश कैसे शादी के बाद भी अपनी प्रेमिका से मिल रहा है? क्या त्रिशा वापस आ गई है? क्या रितेश की प्रेमिका त्रिशा ही है? अगर ऐसा है तो श्लोका से शादी क्यों की? उसकी लाइफ खराब क्यों की? यही सारे सवाल श्लोका के मन में दोहरा रहे थे। अगली सुबह श्लोका उठी और अपने लॉयर से डाइवोर्स पेपर कुरियर करने को कहा। श्लोका के घर वालों ने उसे फ़ोन कर समझाने की कोशिश की, लेकिन श्लोका ने किसी की नहीं सुनी। माँ, अगर आप दोनों को इस बात की परवाह है कि लोग क्या कहेंगे, तो मैं बेंगलुरु कभी वापस नहीं आऊँगी। आप लोगों ने वैसे भी ज़बरदस्ती शादी करवा के काफ़ी रायता फैला दिया है लाइफ में, अब और नहीं। मैं डाइवोर्स ले रही हूँ, ये बात पक्की है। रितेश डाइवोर्स पेपर देख परेशान था, लेकिन एक तरीके से अच्छा भी था कि ज़बरदस्ती उसे इस शादी में रहने की ज़रूरत नहीं थी। उसने भी पेपर साइन कर वापस भेजा, लेकिन कोर्ट कहाँ दोनों की सुनती है। श्लोका ने कई बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोर्ट का कहना था दोनों की कम से कम 6 महीने साथ रहने हैं, उसके बाद चीज़ें डिसाइड होगी। जब कोई रास्ता ना बचा, श्लोका को बात माननी पड़ी और रितेश के घर वापस शिफ्ट हो गई। इस बार खुद ही अलग कमरा लिए अपने बैग्स रख दिए। ना रितेश को कुछ कहने का मौका दिया
और ना उसे कुछ कहा। कमरा लॉक कर पूरी रात सोचते बैठी रही। अगली सुबह रितेश उठते ही श्लोका नीचे आई। कॉफी बना रहा था जब श्लोका ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। 2 मिनट टेबल पर बैठो प्लीज। रितेश उसका बात मानते हुए उसके सामने बैठा। मुझे आपके साथ नहीं रहना, ना आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, राइट? श्लोका बोली, हाँ। रितेश ने कहा, तो एक ही ऑप्शन है, अगले 6 महीने एक ही छत के नीचे रहो, लेकिन एक दूसरे से बात ना करो। आपको जो चाहिए आप बना लो, मुझे जो चाहिए मैं बना लूंगी। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, ना मैं आपसे रखूंगी। श्लोका बोली, हाँ। रितेश ने कहा, मैं वैसे भी सुबह सुबह काम के लिए निकल जाऊंगी और देर रात को आऊंगी। आप मुझे ज़्यादा नहीं देखोगे। अगर गलती से एक दूसरे के सामने आ गए तो एक दूसरे को इग्नोर कर अपना काम करेंगे। श्लोका बोली, लेकिन तुम काम नहीं करती ना? रितेश ने पूछा, मुझे अभी अभी नौकरी मिली है। श्लोका बोली, अंग्रेजी टूटी फूटी होते हुए भी उसे जॉब मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। रितेश ने सोचा, ठीक है, फिर मुझे मंजूर है। रितेश ने कहा, ओके चलती हूँ। बोल श्लोका उठी और अपने कमरे में चली गई। रितेश वहीं बैठा उसकी बातों को सोचने लगा। वहीं श्लोका पहले दिन के रेडी होकर नीचे आई। जब रितेश कहीं नहीं दिखा, चैन की सांस लेते हुए घर से बाहर गई। यो टैक्सी का वेट कर ही रही थी कि बालकनी से रितेश ने पूछा, मैं कहीं ड्रॉप कर दूं? श्लोका बालकनी की ओर देख रितेश से बोली, नहीं, आ गई ऑलरेडी। घर से दूर चली गई। 10 मिनट वेट करने के बाद टैक्सी आई और वो ऑफिस चली गई। रितेश की जूनियर थी श्लोका आर्किटेक्चर में, लेकिन रितेश से भी अच्छा काम करती थी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला काम करने का। उसके घर वाले काम से खुश नहीं थे, लेकिन अब श्लोका किसी की नहीं सुनने वाली थी। वो इस नए जॉब से सबको बताने वाली थी कि वो बेस्ट है। लेकिन जो बात श्लोका नहीं जानती वो ये है कि जिस नई कंपनी में वो काम करने वाली है, वो कंपनी रितेश के कंपनी के साथ बहुत जल्द मर्जर करने वाली है। यानी रितेश ने उस कंपनी को बहुत पहले ही खरीद लिया था और दोनों कंपनीज एक ही जाएंगी। ना रितेश जानता था कि श्लोका उसके नए कंपनी में काम करने वाली है। अगर दोनों में से किसी एक को पता होता तो शायद पीछे हट जाती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही गेम खेलना था। श्लोका का पहला दिन काफ़ी अच्छा गया। भले ही वो इंग्लिश थोड़ी बहुत जानती है, लेकिन उसके आइडियाज से उसके बॉस भी खुश थे। गुड वर्क बोल विवेक, उसके बॉस ने स्माइल किया। विवेक इस कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं। श्लोका उसे रिपोर्ट करती है। देखने में विवेक हैंडसम तो है, साथ में काफ़ी स्मार्ट भी है, ऊपर से सिंगल भी है। जब उसने पहली बार श्लोका को देखा, उसने खुद को इंट्रोड्यूस कर दोस्ती बना ली। ऑफिस के अंदर जहां दोनों बॉस और रिपोर्टर थे, यहीं बाहर दोस्त। 1 हफ्ता हो गया श्लोका को ऑफिस ज्वाइन किए हुए। उसने ऑलरेडी 2 आइडियाज़ प्रेजेंट कर दिए थे, जो मैनेजमेंट को बहुत पसंद आया और उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया। रही बात विवेक की, तो वो तो ऑलरेडी इम्प्रेस्ड था श्लोका से, पर घर में बात अलग थी। श्लोका सुबह के 4 बजे उठ योगा और एक्सरसाइज कर नाश्ता करती और 7 बजने से पहले निकल जाती, क्योंकि ठीक 7 बजे रितेश जिम से बाहर आ नहाकर नीचे नाश्ते के लिए आता और रात को श्लोका 7 बजे ही आकर खाना बना खा लेती। कुछ रितेश के लिए छोड़ती। ना जाने क्यों उसे लगा रितेश भूखा होगा बहुत, और 8 बजने से पहले कमरे में चली जाती, क्योंकि ठीक 8 बजे रितेश घर आता। उसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि श्लोका घर पर है या नहीं, क्योंकि टेबल पर रखे खाने को देख रितेश समझ जाता कि श्लोका घर पर है। आज खाना खत्म कर रितेश ने एक छोटा सा नोट लिखा श्लोका के लिए, खाने के लिए थैंक यू, बहुत टेस्टी था। उस पेपर को फ्रिज पर चिपका रितेश अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह वक्त पर श्लोका उठी और नाश्ता बनाने लगी।
तो फ्रिज पर लगे नोट को देखा। मुंह बनाते हुए श्लोका ने जवाब लिख दूसरा पेपर चिपकाया। खाना बच गया था, इसीलिए ऐसे ही रख दिया, आपके लिए नहीं बना था। श्लोका के ऑफिस रितेश नाश्ता बनाने था कि फ्रिज पर पड़े नोट को देख और उसी पेपर पर जवाब लिखा, फिर भी थैंक यू। बहुत दिनों से रात का खाना घर पर नहीं खाया था। रितेश अपने ऑफिस में जा काम में बिजी हो गया। मार्जर का काम भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। अगले हफ्ते से दूसरे कंपनी के एम्प्लॉयज भी रितेश के कंपनी में आकर काम करने वाले थे। जब ये बात श्लोका को पता चला कि उसकी कंपनी किसी और कंपनी के साथ जुड़ने वाली है, वो खुश नहीं थी। उसे लगा उसकी जॉब खतरे में है, लेकिन विवेक में भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी बात मान श्लोका चुप रही। शाम को जब घर लौटी, उसके नोट देखा और दूसरे पेपर को चिपका दिया। क्यों नहीं खाया। और आज रात भी श्लोका ने ज़्यादा खाना बना टेबल पर रख रूम में चली गई। थका हारा जब रितेश घर लौटा, सबसे पहले फ्रिज के पास जा मुस्कुराते हुए उसका नोट पढ़ा और पेन लिए नीचे जवाब लिखा। खाना बनाने का वक्त नहीं था, इसीलिए स्किप कर देता या बाहर से मंगा लेता। वैसे मेरी फेवरेट भिंडी है और भिंडी के लिए भी थैंक यू। यूं रितेश जी भरकर खाना खा अपने कमरे में गया। जो भी हो रहा था दोनों के बीच, उसे सोचते हुए रितेश मुस्कुराने लगा। भले ही वो श्लोका को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वो बात झूठी लगने लगी है। एक हफ्ते बाद श्लोका के ऑफिस में आज कंपनी के ऑनर के सबको मीटिंग पर बुलाया था। कारण नए कंपनी के साथ जुड़ने वाली थी ये कंपनी। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला। सारे एम्प्लॉयज को नए ऑफिस में शिफ्ट करने वाले थे। रोज की तरह श्लोका सलवार कमीज पहन, छोटी सी बिंदी लगा, कानों में झुमके और होठों पर थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ऑफिस आई थी। देखने में श्लोका जितनी खूबसूरत थी उतनी ही स्मार्ट भी। उसे ज्वाइन किए सिर्फ 15 दिन हुए थे, लेकिन उसके सारे आइडियाज क्लाइंट को बहुत पसंद आ रहे थे। बिल्डिंग की डिजाइन का काम श्लोका ही संभाल रही थी। इसके वजह से हर कोई उसे सुपर श्लोका के नाम से बुलाते थे। सब लोगों के साथ श्लोका भी मीटिंग रूम के अंदर आई और अपने दोस्तों से बात करने लगी। मीटिंग शुरू होने के 3 मिनट पहले होस्ट ने कहा, साइलेंस प्लीज। उनकी बात सुन सारे एम्प्लॉयज चुप हो गए। कंपनी के ऑनर स्टेज पर आए और सबका वेलकम किया। कंपनी के बारे में बताया और किस तरह इस कंपनी को बड़ा किया ये बताया। फिर बोले, इस कंपनी को और आगे ले जाने के लिए हमने इस कंपनी को अग्रवाल इंडस्ट्रीज के साथ मर्ज कर दिया है। आज से आप लोग अग्रवाल इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज कहलाओगे। सब लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन श्लोका शॉक्ड खड़ी थी। कहीं ये रितेश अग्रवाल की बात तो नहीं कर रहे हैं। श्लोका ने बगल में खड़े विवेक से पूछा, तुमने सही पहचाना, ये वही रितेश हैं, अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी हैं और अब हमारे कंपनी के भी। मुस्कुरा कर विवेक बोला। धीरे से श्लोका खुद से बोली, सत्यानाश हूँ, क्या हुआ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। विवेक बोला। तभी स्टेज पर पुराने ओनर ने कहा, वे वेलकम मिस्टर रितेश अग्रवाल टू प्लीज कम ऑन स्टेज एंड शेयर ये फ्यू वर्ड्स। ये कहते ही मीटिंग रूम में खड़े एम्प्लॉयज तालियां बजाने लगे। रितेश स्टेज पर आया। हल्की रोशनी में भी वो काफ़ी हैंडसम दिख रहा था। उसके मसल्स देख लड़कियों की लार टपक रही थी। वाह यार, नया बॉस कितना हैंडसम है, काम करने में मज़ा आने वाला है। एक लड़की बोली। सिंगल है क्या? दूसरे ने पूछा। नहीं, लेकिन उसका डाइवोर्स चल रहा है। तीसरी बोली, तो क्या हुआ, मैं वेट कर लूँगी, डाइवोर्स तक का, उसके बाद भी मेरा है। दूसरी बोली। उन लोगों की बात सुन श्लोका ने मन ही मन कहा, अभी डाइवोर्स हुआ नहीं, लेकिन मेरे एक्स के पीछे ही पड़ गई। एक बार रितेश से मिलेंगी
तो खुद ही समझ जाएंगी। रितेश स्टेज पर आया और माइक लिए बोलने लगा। वेलकम टू अग्रवाल इंडस्ट्रीज एवरीवन। आप लोग आज से अग्रवाल इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज हो, मेरे साथ काम करोगे। आपके लिए नए डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जिन्हें लीड करेंगे। एक पर्ची निकाल रितेश ने नाम पढ़ा, मिस्टर विवेक चतुर्वेदी। सारे लोग तालियां बजाने लगे और उन्हें असिस्टेंट करेंगी। दूसरा नाम पर्ची में पढ़ा, मिस श्लोका सेठी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।